आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। जो हमने नीरज जी के साथ पहला रिव्यू किया था टेस्ट मैच से पहले, भारत और इंग्लैंड के, माफ कीजिएगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच के, उसको लेकर, और कल जो एम्पायरिंग का एक वो जो बड़े मजेदार वाकया हुआ था उसको हमने किया, उसके ऊपर भी आप सबने लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और बहुत अच्छा लाइक किया। और अब बात करेंगे हम नीरज जी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट की, जो कि एक अजीबोगरीब वहां करिश्मा हुआ है। लगभग हार तय थी भारत की, लेकिन उन्होंने वो मैच ड्रॉ करा लिया। वो कैसे हुआ, क्या कारण थे? कंट्री ग्राउंड ब्रिस्टल पर ये मैच हुआ था। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका इस शो में। Thank you very much, and I'm very happy. At least we are going to discuss women cricket. Yes, which yes, very, yes. But I watch ball by ball, this match. तो मेरे को मालूम है आपने मेंस क्रिकेट की जगह ये देख रहे थे आप। सर, इंग्लैंड ने धमाकेदार पहली पारी खेली, 396 रन 9 विकेट पे उन्होंने डिक्लेयर किया। भारत पहला फर्स्ट जो बैटिंग उनका स्टैंड था, 231 पे ऑल आउट। शेफाली वर्मा ने जरूर कुछ दिखाया, अन्यथा जो जो जिनसे उम्मीद थी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, ये दोनों बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाए और भारत को जो है एकदम से हार सामने दिखाई दे रही थी। दूसरी पारी शुरू हुई सर। दूसरी पारी में भी एक समय स्थिति ऐसी थी जबकि 199 रन पे 7 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद स्नेह राणा और आपकी तान्या भाटिया और जो कुछ भी। तो मैं जानना चाहूंगा सर, ऐसा क्या हमारी महिला क्रिकेटर्स ने किया इस टेस्ट मैच में कि जो सामने निश्चित हार दिखाई दे रही थी उसको कैसे उन्होंने ड्रॉ में बदला, और मैं तो इसको मॉरल विक्ट्री भी कहूं। देखिए, जिस में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई उसी तरह से यंगस्टर्स द न्यू इंडिया एंड दे हैव माइंडसेट। तो अगर आप देखें, जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स थे उनका किसी का परफॉर्मेंस नहीं था। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो होती थी जो खिंची कि स्टार प्लेयर सेंचुरी बनाए, बाकी सबने देश के लिए खेल लिया, बस बहुत है। दैट हंगर हैज गॉन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जो विमेन थी, इनमें आप देखिए परफॉर्मर कौन थे। फर्स्ट इनिंग में स्मृति और हमारी शेफाली, उन्होंने जो 96 इंडिया के लिए रिकॉर्ड भी रहा है जी। और उन्होंने जिस तरह से फाइट किया और उन्होंने दिखा दिया कि ये बैटिंग की जा सकती है। उसके बाद दीप्ति कहने को मतलब 5-6 साल से खेल रही है, बट शी इज ओनली 23 ईयर ओल्ड। उसने जो फाइट की और उसके बाद मैं मानना चाहूंगा कि जरूर कि हमारी कैप्टेंसी में एक थोड़ा सा उन्होंने जो भी टीम डिसीजन लिया कि जो फॉर्म में है वो दीप्ति को पहले भेज दिया, जिसने पाली के साथ बहुत स्टेबलाइज किया। और उसके पहले जब दीप्ति खेल रही थी तो उसका स्नेहा राणा के साथ काफी लंबी पार्टनरशिप हुई थी। तो स्नेहा राणा ने डेड बैट, वो आउट होके जा रही थी। अब उसके रिएक्शन देखते कि क्योंकि वो भाग रही है और चूंकि वो ऐसे स्टेट से कि जहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो वो उसको एक मिगली थी, शी वाज एंग्विश। जबकि वो उसने इतने विकेट भी लिए थे, उसने 4 विकेट लिए थे, तब भी वो एंग्विश उसके चेहरे पे दिख रहा था कि यार आई डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशन। दूसरा जो चेंज था, तान्या भाटिया, जिसने हमारे साथ वनडे ओडीआई में ओपनिंग भी की है, उसको उन्होंने एक रियर गार्ड अटैक की तरह 8 डाउन भेजा कि अगर कुछ बच कर लेंगे। बट यहां पर जो मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत को भी अपनी कमी दिख गई कि वो एक टीम को स्पिनर के थ्रू वनडे में तो रन रेट के कारण आउट कर सकते हैं, बट दे नीड मोर पेस बॉलर्स। इंग्लैंड के पास 4 पेस बॉलर्स थे जो 106 के ऊपर फेंक रहे थे, और भारत के पास झूलन इज वे पास्ट है प्राइम और पूजा वस्त्राकर, जो ये हमारे स्पिनर्स हैं, जो दीप्ति वगैरह डिसेंट स्पिनर्स, बट दे कैन नॉट गेट विकेट्स इन टेस्ट मैच। बोलूंगा सिंपल, ये यंगस्टर्स का जज्बा। और जो भारत में जो टूर्नामेंट हुआ था, जैसे शेफाली वर्मा आई थी, जो ब्लू ग्रीन रेड, जिसमें शेफाली वर्मा ने 15 साल के होके भी टूर्नामेंट जीता था, वहां से जो यंगस्टर्स को मौका मिलने लग गया है। वरना ये यंगस्टर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है, इनको आप सीनियर्स में कभी मानते नहीं। सीनियर्स ने क्या किया,
जी राज बिल्कुल अपने टाइम में सीरीज अच्छी में थी, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर अपने टाइम में अच्छी थी, और आप ये सही क्या कर पाए? झूलन उनमें गोस्वामी पास एप्लीकेशन कर दिख रही थी ना, वो आउट होके दुखी थी, जो वो आउट होके दुख भी नहीं दिख, क्योंकि उनको हारने की आदत है। हमारे जो सीनियर्स थे, हम लोग जब देखते थे, आप याद करो तेंदुलकर की सेंचुरी हुई कि नहीं, वो बात था, भारत जीत रहा है हार रहा है कोई मानने को तैयार ही नहीं हो, मतलब उससे मतलब ही नहीं होता था। तो यही लेकिन सर कमाल की जूट थी। स्नेह राणा की बात करना चाहूंगा सर, उत्तराखंड जैसी स्टेट से आती हैं, कोई बहुत ज्यादा हाँ। क्रिकेटिंग हिस्ट्री नहीं है वहां की, और उसके बावजूद सर उनकी बैटिंग की टेक्निक में क्या ऐसा खास दिखाई दिया सर, इतना लंबा खेल गई? आदि देखिए, सबसे पहले जो भी टेस्ट मैच प्लेयर होता है उसके पास स्ट्रेट डिफेंस होता है, एंड शी कुड कट दी बॉल। उनके पास से दो शॉट थी, स्ट्रेट, थोड़ी फेंडिंग करेंगी और कट करेंगी। जो उनके एक्लिस्टन जो इस मेन बॉलर हैं, वो हमेशा वो लेफ्ट आर्मर से हाई आर्म एक्शन से बॉल करती हैं, और जब अगर उनकी बॉल नीचे छूटी, या तो फेंडिंग हो सकती है, बट आपको आगे बढ़ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्म के थ्रू अंदर जाती है, बाहर जाती है। ज्यादातर हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो उसको अपने क्रीज पे कर रहे थे, और उसके आर्म बॉल के कारण एलबीडब्ल्यू बहुत आउट हुए, और उसने प्लेयर रिव्यू, और जहां ये नॉर्मल उसकी डिलीवरी आती थी लेग स्पिन, ये उसको कट कर रही थी। तो जब तक हमारे पास कट करने वाले प्लेयर्स हैं, जो सिंपल जो शेफाली थी, वो इनको उठा के मार दे रही थी, आगे बढ़ के, तो शायद उसने इससे यही सीखा। और जो क्या कहते हैं, स्नेहा ने, कि इसको अटैक थोड़ा करना पड़ेगा। पहली इनिंग में काफी बॉकडाउन रही, क्योंकि दूसरी साइड से जो प्लेयर थी, दीप्ति डज नॉट स्कोर, और वो प्रेशर भी क्रिएट कर देती है, ठीक है, बट शी इज अ गुड सपोर्ट, शी कैन नेवर बी द मैच विनर। और जो उन्होंने मैच बचाया, मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ यंगस्टर्स, मेरे ख्याल से ऑल सीनियर शुड बी रिटायर्ड। जी आई थिंक, और मेरे ख्याल से झूलन गोस्वामी बहुत अच्छा रिसोर्स है, बहुत देश की सेवा की है, पर आई थिंक शी इज पास्ट हर प्राइम, जैसा आपने बोला। और मुझे लगता है मिताली राज, हाँ, मिताली राज को भी मिताली राज अब उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। तो ये है सर। तो सर मैं चाहूंगा कि कुछ और खास वुमेन क्रिकेट को इम्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे लग रही है कि पिछले एक साल से जो T20 का जो इनका टूर्नामेंट हुआ था, IPL स्टाइल का, उसको छोड़कर अगर देखें तो डोमेस्टिक लेवल पर किसी भी तरह से महिला क्रिकेट नहीं हो रही, और ये भी शायद एक कारण था कि हमारी लड़कियों में प्रैक्टिस की तैयारी की कमी दिख रही थी। वुमेन क्रिकेट के लिए बोर्ड को क्या करना चाहिए, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए सर, मेन चीज है, आप हम लोग सब परिवेश को जानते हैं, अगर ये स्टेट लेवल की तरह नहीं हो सकता, एक स्टेट में आपको 11 क्वालिटी प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। तो जिस तरीके से हॉकी टीम को नर्चर किया गया शुरू में, आप अविश्वास नहीं करेंगे, मैं दिल्ली का मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, 1982 एशियाड की बात कर रहा हूं, जब 11 प्लेयर्स ने, तो वो उनका कैंप बनाया जाता था, और हम लोग की स्कूल की हॉकी टीम से इंडियन हॉकी टीम खेलती थी। सो देयरफॉर आपको हर जगह से टैलेंट इकट्ठा करके आपको अंडर 15 या कूच बिहार में जो बॉयज हैं उनके साथ मैच खिलाने पड़ेंगे। और 82 एशियाड में इंडियन वुमेन ने हॉकी का गोल्ड जीता था। तो देखिए, अगर आप जाएंगे उत्तराखंड, आपको 11 प्लेयर मिल पाएंगे। इंडियन वुमेन हॉकी बहुत ही जबरदस्त स्थिति में है, हम उस पर कल बातचीत करेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी नहीं, देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, जैसे अब उत्तराखंड यहाँ है, उनका किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि क्या उत्तराखंड में 11 आपको क्रिकेट प्लेयर्स मिलेंगे ही नहीं। स्नेहा राणा को कोई आउट करने वाला होगा ही नहीं वहां पे। तो ऐसे यदि हर स्टेट से मिला के आपस में 2-3 टीम बना के इनको कैंप, मंथ लॉन्ग कैंप के साथ करना पड़ेगा, और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए इनको बॉयज के साथ खेलना पड़ेगा, देन ओनली दे विल इंप्रूव। अंडर 15 बॉयज, अंडर 17 बॉयज। राइट सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत खेलने वाला है, हमने आज उसकी बात कर ली है, कल बात करेंगे उसके बारे में। और महिला क्रिकेट के बारे में जो आपने कहा, ये बहुत बढ़िया कहा। महिला क्रिकेट के लिए बोर्ड को कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, तभी जिस तरह के यंगस्टर्स, स्नेहा राणा जैसे, तान्या भाटिया जैसे, शेफाली वर्मा जैसे निकलकर सामने आ रहे हैं,
और ऐसे बहुत टैलेंटेड प्लेयर निकल के आ सकते हैं। नीरज जी, शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।